हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे रत्तन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम में जीवन यापन करने के लिए बेसिक नीड है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम चलना मुश्किल है, गुजारा करना मुश्किल है। तो जो कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं बेचती हैं, उन कंपनियों में आने वाले टाइम में लोगों की जो धारणा है कि वो कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी और वो स्टॉक अच्छा रिटर्न देंगे। तो अब हम बात करते हैं रत्तन इंडिया कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करें तो कौन से पॉइंट कवर करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यहाँ पर हम 3 पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इसके Q1 का फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 के Q1 का रिजल्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। क्योंकि अगर Q1 में अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे, अच्छे रिटर्न, अच्छे प्रॉफिट, अच्छे रेवेन्यू देखने को मिलेगा, तो हम गैस करेंगे, हम समझ सकेंगे कि ये जो कंपनी है ये आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म करेगी और स्टॉक मल्टी बैग रिटर्न दे सकते हैं। नंबर 2 पर अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस जो स्टॉक ये प्राइस गिर रहा है तो उसका सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, और अगर सपोर्ट वैसे वहाँ पे रिट्रेस ले रहा है तो आगे जाके वहाँ का कहाँ तक ये हमें अपना टारगेट दे देगा, कहाँ से हम अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ तक हम 20 से 25% का रिटर्न निकाल सकेंगे। तो हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि हम ऐसी न्यूज़ इस कंपनी के बारे में या ऐसे प्रोजेक्ट देखने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इस कंपनी को मिले होंगे, जिसकी वजह से हम ये भी सोच सकेंगे, समझ सकेंगे, ये निर्णय ले सकेंगे कि हाँ ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मंथली की बात करें तो एक महीने की अगर आप इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। वैसे ये स्टॉक 2021 में ₹1 का था और अभी ये स्टॉक ₹15 का है, तो 1500% रिटर्न इसका बनता है। लेकिन अब बात करते हैं, जब हमने एंट्री नहीं ली 2021 में, तो अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम में हम इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है आज क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए काम की चीज़ है जो हमारे 3 पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं। जून 2024 ईयर टू ईयर रिटर्न देखेंगे, यानी कि जून 2023 में जो परफॉर्मेंस थी इस कंपनी की उसके कंपैरिजन में जून 2024 में क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रेवेन्यू का रहता है जो कि 9% बढ़ा है, एक अच्छा नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी बात करेंगे नेट इनकम तो 116% बढ़ी है, लेकिन अगर बात करेंगे तो प्रॉफिट जो है क्वार्टर टू क्वार्टर तो कम हुआ है, यानी कि मार्च क्वार्टर के कंपेरिजन में जो है जून क्वार्टर में कम हुआ है प्रॉफिट, लेकिन जो ईयर टू ईयर है वो प्रॉफिट भी बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 115% बढ़ा है। अगर हम बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर जो कि 116% बढ़ी है, नेट इनकम यहाँ पर 116% बढ़ी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात क्या है दोस्तों, एक अच्छे नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसे ही नंबर हमें Q2 में भी देखने को मिलेंगे तो हम समझेंगे कि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने की कगार पर चल पड़ा है। अभी एट प्रेजेंट इस स्टॉक का अगर हम बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि है -32 है। ठीक है, -32 इस स्टॉक की -32 रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक वीक है अभी हाल फिलहाल। अगर Q1 के रिजल्ट बढ़िया आए हैं जैसा कि हमने देखा, तो Q2 के रिजल्ट भी अगर बढ़िया आते हैं तो ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने की कगार पर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम यूज़ करें तो आज जैसा कि इसने लोअर सर्किट बनाया तो एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि ये एक सपोर्ट पॉइंट के पास भी पहुँच गया है जो कि ₹14.93 का है। अगर ये यहाँ से रिट्रेस लेता है तो एक छोटा सा टारगेट हमें यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको अगर मैं मेजर करके आपको बताऊँगा तो जो कि लगभग 19% का रहेगा। अगर ये ₹15 से ₹18 चला जाता है तो 19% का रिटर्न हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए मिल सकता है। इस स्टॉक ने ऐसे ही शॉर्ट टर्म में तो अच्छे रिजल्ट दिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करेंगे ऑल के हिसाब से तो मंथली आप देखोगे दोस्तों, तो मंथली में इस स्टॉक ने कोई बड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पर ऑल टाइम, यानी कि शुरुआत में किसी ने बाई किया होगा जो कि 2010 के पास था तो वो अभी भी लॉस में है। ठीक है, लेकिन अभी अगर किसी ने इसको 2021 में बाई किया है तो उस बंदे को, उस रिटेल इन्वेस्टर को अभी 1500% का रिटर्न मिल चुका है। ठीक है, बात है कब हम बाई करते हैं, हमारी एंट्री कहाँ पर रहती है। ठीक है, तो वो ज़रूरी होता है, लेकिन इस स्टॉक की परफॉर्मेंस अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आप इसको वीकली करके देखोगे
तो आप देखोगे दोस्तों कि ये यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट की, जैसा कि मैंने डेली टाइम फ्रेम में भी बताया, तो ये एक सपोर्ट पॉइंट के पास में है। तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो पहला, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला सपोर्ट इस स्टॉक का 14 रुपये 90 पैसे के आसपास बन रहा है। अगर दूसरे सपोर्ट की बात करेंगे तो दूसरा सपोर्ट आप देख सकते हैं कि 11 रुपये के आसपास है। अगर ये इस जोन को ब्रेक कर देता है, पहले सपोर्ट को 14 रुपीज़ 95 पैसे को अगर ब्रेक कर देता है सॉरी, तो ये 11 रुपये तक आके रुकने के चांसेस हो जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट हमारा था कि हम इस कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ या कोई बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये कंपनी 2700 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करती है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके कौन से प्लांट हैं। तो इसके पास 2 प्लांट हैं, जो कि एक प्लांट 1350 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। दूसरा है नासिक थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो अमरावती पावर प्लांट, यही 2 प्लांट हैं। इसके अलावा ऐसा कोई यहाँ पर और कोई बड़ा प्रोजेक्ट इनका ओन वर्क नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्लांट हैं, इनकी जो डील है वो 25 ईयर की डील है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द कंपनी 25 ईयर पावर परचेज एग्रीमेंट विद महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी वो इसके ऊपर ही काम करेगी और अपने इस प्रोजेक्ट को, इस टारगेट को फुलफिल करने की कोशिश करेगी। उसके बाद ये कंपनी आगे बढ़ाएगी, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन प्रेजेंटली ऐसी कोई भी हमें लेटेस्ट न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है, लेटेस्ट प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि रत्न इंडिया का अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे देगा।